सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज से हम हिंदी विषय की पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज सर्वप्रथम हम व्याकरण विभाग में से संज्ञा इस टॉपिक की पढ़ाई करेंगे। संज्ञा को ही हम नाउन भी कहते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब एक एक करके हम एक एक प्रकार को देखते जाएंगे। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही हम अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं, जिनसे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि क्या है? आदि है नदियों के नाम। पर क्योंकि इनके नाम विशेष बताए गए हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, सोनीपत आदि है नगरों के नाम। पर क्योंकि इनके नाम विशेष बताए गए हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं। इसी प्रकार व्यक्तियों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, त्योहारों के नाम आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को ही हम कॉमन नाउन भी कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा ही सबसे अधिक उपयोग में की जाने वाली संज्ञा है, जहां पर संपूर्ण जाति का बोध होता है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का नहीं, तो संपूर्ण जाति का बोध जिस शब्द से होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या, यह उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि सब क्या है? नदियों के नाम है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। पर जब हम केवल नदी कह देंगे तो यह क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं सिर्फ नदी कह दूंगी तो फिर वो कोई भी नदी हो सकती है, वो गंगा हो सकती है, वह यमुना हो सकती है, वह कृष्णा हो सकती है, कोई भी नदी वह हो सकती है। तो सिर्फ मैं नदी कह दूंगी तो वह हो गया जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। आगे देखते हैं। हिमाचल, विंध्याचल, एल्प्स आदि है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर जब मैं सिर्फ पहाड़ कहूंगी तो वह क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध कराती है, जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट इत्यादि। एकदम आसान भाषा से अगर आपको समझाऊंगी ना, तो भाववाचक संज्ञा मतलब वह संज्ञा जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, ना हम छू सकते हैं, जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इन उदाहरणों द्वारा आपको समझ में आ ही गया होगा ना। बुढ़ापा है, मिठास है, इन्हें आप देख नहीं सकते हो, इन्हें आप छू नहीं सकते हो, है ना। आप सिर्फ इन चीजों को क्या कर सकते हो? तो महसूस कर सकते हो। देखिए, भाववाचक संज्ञा को ही अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। वास्तव में भाववाचक संज्ञा किसी ठोस व्यक्ति की तरफ, वस्तु की तरफ नहीं, दशा, भाव आदि की तरफ इशारा करती है। जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको समझाया, यह कोई वस्तु नहीं है जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। आगे देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द है जिनसे किसी भी द्रव्य, धातु आदि का बोध होता है, जिन्हें नापा या तोला जा सकता है। ऐसी सारी वस्तु जिन्हें हम नाप या तोल सकते हैं, वह है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लीजिए। पानी, दूध, लोहा, पीतल, तांबा, घी, सोना इत्यादि है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। इन सभी चीजों के हम क्या कर सकते हैं? नाप या तोल सकते हैं, इनका वजन कर सकते हैं, इसलिए यह सारे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। इन्हें हम पदार्थ भी कह सकते हैं।
आगे देखते हैं। समूहवाचक आखिर में है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को ही अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन भी कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द है जिनसे किसी भी समूह का बोध होता है, किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति का नहीं, तो संपूर्ण समूह का बोध हमें जिस शब्द से होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं कुछ उदाहरण। देखिए जैसे कक्षा, जुलूस, मेला, झुंड, भीड़, सेना, गुच्छा इत्यादि। यह सारे शब्द किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की ओर नहीं, तो पूर्ण समूह की या पूर्ण समूह की ओर हमें इशारा करते हैं, इसलिए हम इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने पांचों के पांचों संज्ञा के प्रकार समझ लिए, उनकी परिभाषाएं देख लिए, उनके उदाहरण समझ लिए। आशा करती हूँ आप सबको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।